हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं मिड टर्म सीरीज़ से और एक नया चैप्टर यानी कि ए फोटोग्राफ रिटन बाय सिली तोल्सन। तो इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो होगा आपका वन शॉट रिवीजन, बट वन शॉट रिवीजन में भी मैं सब कुछ करवा रही हूँ। तो ये वाला जो पोएम है, इस पोएम में जो पोएट्रेस है वो बेसिकली अपनी मदर को रिकॉल कर रही होगी, अपनी मदर की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रही होगी। और ये वाला जो पोएम है, ये वाला पोएम छोटा सा ट्रिब्यूट है पोएट्रेस की तरफ से अपनी मम्मी को। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का पोएम स्टार्ट करते हैं। और पोएम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पोएम का स्टेंजा होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ से लेके, दैट मीन्स यहाँ से लेके, एक सेकंड, हाँ, यहाँ तक जो है ये होगा फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट्रेस है वो अपनी मदर की चाइल्डहुड को दर्शा रही है, वो अपनी मदर की चाइल्डहुड के बारे में बताएगी हमको। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे, और जो मीनिंग होगा डिफ़िकल्ट मीनिंग वो भी हम समझेंगे। ठीक है, द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वैन पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है उसका मतलब है फोटोग्राफ, और पेडलिंग यानी कि वॉकिंग इन शैलो वाटर। ठीक है, तो अभी हम पूरा जो है इधर जितना भी हमने पढ़ा है इसका मीनिंग देखते हैं। तो जो लाइंस हमने पढ़ा था उसका मतलब क्या है वो देखते हैं पहले। जो पोएट थी वो एक पुरानी फ़ोटो एल्बम को देख रही थी, ठीक है, जो बना हुआ था कार्डबोर्ड से, और उसमें से एक फ़ोटो उनको मिला जिस फ़ोटो में 3 लड़कियां थी जिसने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो लोग बीच में चल रहे थे। और उन तीनों लड़की में से जो मिडिल में लड़की थी ना वो सबसे टॉलेस्ट थी और ओल्डेस्ट थी, और बाकी जो लड़कियां थी वो मिडिल वाली लड़की की हाथ पकड़ी हुई थी और वो दोनों जो है यंगर थे। ठीक है, और जो मिडिल वाली लड़की थी वो कौन थी? वो थी पोएट की मदर। और जब वो फ़ोटो खींचा गया था तब पोएट की जो मदर है वो 12 ईयर की थी। ठीक है, अभी हम बाकी का लाइन समझते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet। तो स्टिल जो है इसका मतलब है नॉट मूविंग या फिर मोशनलेस, और इधर सी को सिंपलाइज किया गया है परमानेंट से, और फीट को सिंपलाइज किया गया है पीपल से, और ट्रांजेंट मतलब टेम्पोररी। ठीक है, तो अभी हमने जो लाइंस पढ़ा था उसका मतलब समझते हैं। तो अभी जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रही होती है उस फोटोग्राफ को। तो वो बोलती है उनकी मदर के अंकल ने वो फ़ोटो लिया होता है, और जब वो फ़ोटो ले रहे थे तो उन तीनों लड़कियों का बाल जो है वो वेट था, मतलब कि गीला था और हवा दे रहा था, और उनके फेस में भी बाल आ रहा था, फिर भी वो जो है कैमरा की ओर देख के स्माइल कर रहे थे। ठीक है, और फिर वो बोलते हैं कि पोएट उनका जो अटेंशन है वो ज़्यादा उनके मदर के फेस के ओर जा रहा था, और उन्होंने अपने मदर के फेस को डिस्क्राइब किया स्वीट फेस से। ठीक है, और फिर वो बोलते हैं कि जो फ़ोटो था वो उनके बर्थ से पहले लिया गया था, ठीक है, खींचा गया था। तो पोएट ने टेरिबली ट्रांजेंट फिट क्यों बोला? क्योंकि फिट से उन्होंने पीपल को दर्शाया, उनके कज़िन्स को, मतलब कि पोएट के मम्मी के कज़िन्स को और पोएट की मम्मी को दर्शाया, और ट्रांजेंट से उन्होंने सिंबलाइज़ किया टेम्पोररी को, और सी को उन्होंने सिंबलाइज़ किया था परमानेंट से। उनका मतलब था कि जब वो उस सी में जाके फ़ोटो ले रहे थे तब वो लोग यंग थे, और आज जो है वो लोग ओल्डर हो गए हैं, और वो लोग तो थे भी नहीं उस टाइम। ठीक है, जब पोएट जो है वो पोएम लिख रहे थे, और उन्होंने बोला कि जो सी है वो स्टिल अपने जगह पे है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, बल्कि उस सी में ही जाके उन्होंने फ़ोटो लिया था। ठीक है, तो यहाँ से लेके
यहाँ तक आ जाता है आपका सेकंड स्टेंजा। तो सेकंड स्टेंजा में जो पोएट है वो अपनी मदर की मिडिल एज को दर्शाती है, जब वो और अपनी मदर जो है मिलके फ़ोटो को देख रहे थे तब की। ठीक है। सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, see Betty and Dolly she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, my is her laughter, both way with the labored ease of loss। ठीक है। तो अब मतलब समझते हैं पहले कुछ वर्ड्स का, फिर जो है समझेंगे पूरा जो स्टेंजा है उसका मतलब क्या है। ठीक है। तो शी हैड लव्ड, शी कौन है यहाँ पे? शी जो है वो है पोएट की मदर, मतलब कि सिली टॉल्सन की मदर। और फिर क्या समझ सकते हैं? और स्नैपशॉट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि स्नैपशॉट का मतलब है कि फ़ोटोग्राफ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ, वे का मतलब है आयरोनिक। ठीक है। और लेबर्ड इज़ का मतलब है, लेबर्ड होता है हार्ड वर्किंग, और ईज़ का मतलब है ईजीली। ठीक है। तो अब डीपली समझते हैं क्या मतलब है। तो सिली टॉल्सन बोलती है कि उनकी मदर जो है 20-30 ईयर्स लेटर उस फ़ोटो को देख रही होती है और उस फ़ोटो को देख के हंस रही होती है। वो बोलती है कि देखो हमको, मतलब कि उनके कज़िन को और उनको, और उनका कज़िन का नाम था बेटी और डोली, याद रखना। ठीक है। उनके पेरेंट्स ने किस तरह से ड्रेसअप किया था बीच में जाने के लिए। ठीक है। और फिर इसका मतलब समझते हैं हम। और फिर यहाँ पे देखो, जो पोएट है वो बोलती है उनकी मदर की जो फेवरेट मोमेंट था वो था उनका सी हॉलीडे, और वो था उनका पास्ट। और पोएट की जो फेवरेट मोमेंट था वो भी था उनका पास्ट, बट वो था पोएट की मदर की लाफ्टर। बोथ द वुमेन्स, मतलब कि पोएट और उनकी मदर की दोनों की मेमोरी बन गई थी पास्ट। अब वो फिर से उसमें नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो मेमोरी था उनके मदर का वो था उनके बचपन का, और पोएट की मदर जो है उनका भी डेथ हो गया था, इसलिए पोएट की मदर की लाफ्टर जो है वो भी पोएट का पास्ट ही बन गया था। ठीक है। तो अभी ये शायद है, हाँ ये है लास्ट स्टेंजा। तो लास्ट स्टेंजा का मीनिंग भी समझ लेते हैं हम। तो लास्ट स्टेंजा में जो है वो जब उनकी मदर नहीं रही थी तब का है। ठीक है। जब पोएट जो है अपनी मदर को रिकॉल कर रही थी। अब लाइंस देखो, नाउ शी इज़ बिन डेथ नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, and of this circumstance there is nothing to say at all, is silence silences। तो इस साइलेंस का मतलब है कि उनका मदर का डेथ हो गया, तो उनका मदर जो है वो साइलेंट हो गए हैं। और इस साइलेंसेस का मतलब है कि उनके मदर के डेथ से उनको जो सदमा लगा है उससे जो वो स्पीचलेस हो गए। अब देखो, वो बोलते हैं कि उनके मदर के डेथ का 12 ईयर्स हो गया था, और जब वो फ़ोटो लिया था उनके मदर ने तब उनके मदर का भी 12 ईयर था। ठीक है। तो वो अपनी जो फीलिंग है वो, मतलब कि पोएट जो है वो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे फीलिंग कि उनको कितना बुरा लग रहा था उनके मदर के डेथ से। और उनके मदर के डेथ के बाद उनकी मदर भी साइलेंट बन गई, और वो जो है पोएट जो है उनके मदर के डेथ के बाद वो भी स्पीचलेस बन गई, इसलिए साइलेंट साइलेंसेस। ठीक है। तो अभी पोएट्रिक डिवाइस देख लेते हैं। पहला है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन का मतलब है कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो वावेल्स कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन 5 को छोड़ के बाकी 21 होता है कॉन्सोनेंट। तो उनका जो पहला जो वर्ड होगा, अगर उनका साउंड होता है कॉन्सोनेंट तो हो जाएगा ऑलिट्रेशन। जैसे कि स्टूड स्टिल, तो एस एस तो हो गया ये ऑलिट्रेशन। थ्रो देयर, तो ये भी हो गया टी टी एन ऑलिट्रेशन। माई मदर्स, तो ये भी हो गया एम एम और ये भी ऑलिट्रेशन। टेरिबली ट्रांजेंट टी टी, तो ये भी हो गया ऑलिट्रेशन। ठीक है। तो आगे देखो, तो ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीमोरन का मतलब होता है ए टर्म विच इज़ ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे कि लेबर्ड इज़ था, लेबर्ड का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, और ईज़ का मतलब होता है कि ईजी। ठीक है। फिर होता है एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है कि एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइबिंग ए पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि
फीट जो है, फीट डिस्क्राइब कर रहा है पीपल को, तो इसलिए हो गया ये एपिथेट। ठीक है, तो इधर जो है लिखा नहीं है बट इधर पर्सोनिफिकेशन भी है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन, जो है साइलेंस, साइलेंसेस। और फिर है एल्यूशन, एल्यूशन मतलब कि रेफरेंस और एन इंसिडेंटल मूवमेंट ऑफ समथिंग आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, जैसे कि इधर दिखाया था कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड को इधर फोटो से मतलब कि फोटोग्राफ से कंपेयर किया गया था। ठीक है, तो और एक पोएट्रिक डिवाइस है जो है एन्जाम्बमेंट। मैं आपको स्पेलिंग दिखा देती हूँ, ये रहा स्पेलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक लाइन पोएम में एक लाइन से दूसरे लाइन में चले जाना बिना किसी पंचुएशन मार्क के, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब नहीं है, आप देख सकते हो कुछ कुछ लाइंस में, तो इसलिए एन्जम्पमेंट भी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है आज का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।